इस वीडियो में हम जीएसटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर बात करने वाले हैं कि जीएसटी काम कैसे करेगा, जीएसटी का मेन रोल क्या रहेगा। सर पहले तो मैं अगर इसको बोलूं कि भाई गवर्नमेंट कभी कभी ना बस नाम चेंज करके आपको मामू बना देती है। यस, सिर्फ नाम चेंज करके। जीएसटी को बच्चों को मैं प्यार से दुलार से अपने पुराने नाम से बुलाना चाहूं तो पता है जीएसटी का नाम क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा सर, जीएसटी का नाम उस केस में होगा बच्चों वैट। सर क्या बात कर रहे हो, वैट? जीएसटी का नाम वैट? हाँ जी सर, जीएसटी इज नथिंग बट इट्स वैट, इट्स वैट सिस्टम। ओके, कई बच्चे सर वैट को सोचते हैं कि वैट कोई टैक्स होता है। आंसर इज रॉन्ग, वैट इज नॉट अ टैक्स। यस, यू हर्ड इट राइट, वैट इज नॉट अ टैक्स। तो सर फिर वैट है क्या? बेटा वैट क्या है? वैट सिंपली स्पीकिंग एक सिस्टम है। हाँ जी, क्या है वैट? एक सिस्टम। सर किस चीज का सिस्टम? सर इस सिस्टम से आपको आपके पुराने पे किए हुए टैक्सेस का क्रेडिट मिल जाता है। तो जो आपने पहले टैक्स पे किए होते हैं, सामान परचेज करते समय, सर्विसेज लेते समय, आपको उसका क्या मिल जाता है? क्रेडिट। राइट। अब बच्चों ये सिस्टम कैसे कैसे इंडिया के अंदर आया, मैं उसके बारे में बात करता हूं। सर सबसे पुरानी बात है 1986 की। ये ईयर बच्चों बहुत ही खास। इस ईयर में सर एक तो मैं आया था इंडिया में, इस वर्ल्ड में, और दूसरा वैट आया था। सर किस फॉर्म में? मॉड वैट के फॉर्म में। हाँ जी, किसके फॉर्म में? मॉड वैट। बुलाते थे इसे मॉड वैट, यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। राइट। अब ये मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स सर किसके अंदर आया था? सबसे पहले एक्साइज के अंदर। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसके अंदर? एक्साइज के अंदर। सर एक्साइज में वैट है, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ भाई, एक्साइज में वैट है और 86 से है। राइट। अब बात आती है सर फिर क्या हुआ? बेटा फिर इंडिया में एक और टैक्स लॉन्च किया गया, सर्विस टैक्स, और उसके अंदर भी वैट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इसका रोल क्या था मैं बताऊंगा आपको। चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको वैट समझाने की कोशिश करता हूं कि वैट का रोल क्या है। ओके सर, 86 से पहले यानी मॉड वैट आने से पहले अगर आपको एक्साइज पे करना पड़ता था, क्या पे करना पड़ता था? एक्साइज। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, और उस ऑप्शन का नाम है, सिर्फ एक प्यारा सा नाम है, कैश। आई होप बच्चों भी समझ पा रहे हैं। अगर आपकी एक्साइज की लायबिलिटी बनती थी 86 से पहले तो सिर्फ आपके पास एक ही तरीका होता था पे करने का, वो क्या होता था? कैश। राइट। 86 के बाद आप एक्साइज दो तरीके से पे कर सकते थे। एक तो आप एक्साइज का क्रेडिट ले सकते थे और फिर आप उसमें क्या, और दूसरा क्या कर सकते थे? कैश। राइट। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रेडिट का क्या चक्कर है, ये कैसे काम करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हम सब जर्नल एंट्री से, अकाउंटिंग एंट्री से आने वाली वीडियोस में समझ लेंगे। नाउ सर्विस टैक्स के अंदर वैट आ गया। इसका मतलब सर्विस टैक्स में वैट आने से पहले आप सर्विस टैक्स सिर्फ एक ही तरीके से पे कर सकते थे और वो था कैश। और वैट आने के बाद आप सर्विस टैक्स को दो तरीके से पे कर सकते थे, एक सर्विस टैक्स का क्रेडिट लेके और दूसरा सर कैश। 2004 में सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2004 में एक घटना घटित हुई जिसका नाम था सेनवैट। क्या नाम था? सेनवैट। Here SEN stands for सेंट्रल। सेनवैट। अब ये सेनवैट का क्या रोल है बच्चों? बहुत बड़ा रोल है। पहले सेनवैट के आने से पहले एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज के लिए, सर्विस टैक्स का क्रेडिट सर्विस टैक्स के लिए। राइट। लेकिन सेनवैट के आने के बाद आप एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं और सर्विस टैक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सर्विस टैक्स का क्रेडिट आप एक्साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं और सर्विस टैक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंटर सेक्टर क्रेडिट, excise is on manufacture, service tax is on provision of service. So these are two different sectors, manufacture and service industry. तो पहले सर सिर्फ एक्साइज सर्विस सर्विस टैक्स, लेकिन अब सेनवैट आने के बाद एक्साइज प्लस सर्विस टैक्स और सर्विस टैक्स फॉर एक्साइज और फॉर सर्विस टैक्स, यानी इंटर सेक्टर क्रेडिट पॉसिबल हो गया। अब सर एक सेक्टर का क्रेडिट दूसरे सेक्टर के लिए यूटिलाइज हो सकता था। ये भी वैट सिस्टम ही है, यहां पे भी वैट सिस्टम ही आया था। फिर यही वैट सिस्टम बच्चों 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया एलएसटी के अंदर। व्हाट इज दिस एलएसटी? सर जिसे आज की डेट में आप प्यार से वैट बुलाते हो ना, वैट, वो एक्चुअली में लोकल सेल टैक्स था।
उसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया और एलएसटी की जगह बच्चों से क्या बनाने लग गए, वैट। 2005 में सबसे पहले एलएसटी के अंदर वैट लाया गया, राइट। बातें बहुत पुरानी शुरू हो गई थी 94 में स्टेट फाइनेंस कमिश्नर्स की कमेटी एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन सर 2005 में एलएसटी के अंदर क्या आ गया, वैट। इसका मतलब 2005 से पहले एलएसटी पे करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था क्या, कैश। और 2005 के बाद सर एलएसटी पे करने का आपके पास दो ऑप्शन हो गए, एक एलएसटी का क्रेडिट और दूसरा कैश, राइट। सर हमने, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पे इस एलएसटी का नाम ही चेंज करके क्या रख दिया, वैट। सो प्रेजेंटली अगर मैं बोलूं बहुत सिंपल शब्दों में, इंडिया में दो तरह के वैट चल रहे हैं, एक है सेनवैट और एक है ये वाला वैट। ये हो गया स्टेट वैट और ये हो गया सेंट्रल वैट। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जीएसटी आने वाला है सर। स्टेट वैट की ही लायबिलिटी के लिए यूज हो सकता है या ज्यादा सीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टेट वैट या तो स्टेट वैट की लायबिलिटी के लिए यूज होगा या सीएसटी लायबिलिटी के लिए यूज होगा। स्टेट वैट एक्साइज पे करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता, स्टेट वैट सर्विस टैक्स की लायबिलिटी पे करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। सो स्टेट वैट में ये प्रॉब्लम थी। एंड सेम केस हमारा, अगर मैं लेता हूं सेंट्रल वैट, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं सेंट्रल वैट, एक्साइज के लिए यूज हो सकता है, सर्विसेज के लिए यूज हो सकता है, लेकिन लोकल सेल टैक्स के लिए यूज नहीं हो सकता, सीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर दीज आर स्टेट थिंग्स एंड दीज आर सेंट्रल थिंग्स। अगेन दीज आर स्टेट थिंग्स एंड दीज आर सेंट्रल थिंग्स। ये थी बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसी की वजह से लाया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सर उसका कोर, उसका मेन पॉइंट ही ये बनने वाला है कि सर हमारा क्रेडिट, किसी का भी क्रेडिट किसी के लिए भी अलाउ हो जाएगा। इस लाइन को पकड़ लीजिएगा, जीएसटी को अच्छे समझना चाहते हैं। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट, मेरे साथ साथ बोलिए, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो अगर प्लीज ये बात मैंने थोड़ी जल्दी समझाई क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं टैक्सेस से रिलेटेड है, बट आप इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पे थी बच्चों इंटरप्शन, एक्साइज अल्टीमेटली डीलर्स के लिए कॉस्ट का पार्ट बन जाता था, कॉस्ट बढ़ जाती थी, इन्फ्लेशन बढ़ जाता था, डबल टैक्सेशन हो जाता था, गुरु। और इसलिए सर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। और इन दिक्कतों को हटाने के लिए, आपको डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए, आपको कैस्केडिंग इफेक्ट से बचाने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस से बचाने के लिए एक अवतार प्रकट हुआ जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये है बच्चों कोर जीएसटी का। अगर कोई पूछे आपसे जीएसटी क्या है तो आप बोल देंगे सर इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वैट सिस्टम, दैट्स इट, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वैट सिस्टम व्हिच विल अल्टीमेटली एंश्योर uninterrupted flow of credit among different sectors, whether it is sales, whether it is manufacturing, whether it is service sector, right? Okay, तो जीएसटी क्या है जल्दी बताओ। वैट है, हाँ, गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया और इंडिया वालों को नाम में बहुत कुछ नजर आता है। ऑल्दो विलियम शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज इन द नेम, और नीचे अपना नाम लिख दिया था विलियम शेक्सपियर। एनीवेज, सो अब बच्चों हमने देख लिया कि जीएसटी का कोर यही है कि जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक तो उनको सबस्यूम कर देना, यानी सबको मिला देना, एक टैक्स बनाना, बोलते ना वन इंडिया वन टैक्स, और क्रेडिट सबका सबके लिए मिलता रहे, ये एश्योर करवाना। आई होप यू गॉट इट। एंड सर जीएसटी की सीरीज में साथ जुड़े रहिए। ये है वीडियो नंबर 3, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जीएसटी के लिए। और आपके पास अगर कुछ नॉलेज है जीएसटी से रिलेटेड, डू शेयर इट विद अस एंड टुगेदर we can make a difference. Thank you very much. Stay connected. Jai Hind.